आज हेल्थ केयर हमारी ज़रूरत है, लेकिन क्या आने वाले 10 वर्षों में यही ज़रूरत एक बड़ी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बन सकती है? ज़रा सोचिए कि आज हम अपनी हेल्थ को लेकर पहले से ज़्यादा अवेयर हैं। हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज बढ़ रहा है, लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम भी बढ़ रही है और हमारी पॉपुलेशन धीरे धीरे एज भी हो रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, अब हेल्थ केयर की ज़रूरत सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। छोटे शहरों में भी अच्छे हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक्स और बेहतर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की डिमांड बढ़ रही है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, हेल्थ केयर सिर्फ फार्मा नहीं है, इसके अंदर आते हैं हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक्स, रिसर्च एंड मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग और हेल्थ केयर से जुड़े कई सारे सेगमेंट्स। यानी सवाल सिर्फ यह नहीं है लोगों को आज हेल्थ केयर की ज़रूरत है या नहीं, सवाल यह है कि क्या बदलती लाइफस्टाइल, बढ़ती अवेयरनेस और हेल्थ केयर एक्सेस आने वाले वर्षों में इस पूरे इकोसिस्टम की डिमांड को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, किसी सेक्टर के ग्रोथ पोटेंशियल का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि उस सेक्टर का हर इकोनॉमी, हर फंड अच्छा परफॉर्म करे और सेक्टोरल या थीमेटिक फंड में कंसंट्रेशन ज़्यादा हो सकती है, इसीलिए वहाँ रिस्क और वोलेटिलिटी भी ज़्यादा हो सकती है। इसलिए इन्वेस्टमेंट का सवाल सिर्फ यह नहीं होना चाहिए कहाँ इन्वेस्ट करें, बल्कि सही सवाल है मेरे फाइनेंशियल गोल, रिस्क प्रोफाइल और पूरी पोर्टफोलियो के हिसाब से कितना एलोकेशन उचित है। यही है समझदारी से निवेश करना, सिर्फ मौका देखना नहीं। हेल्थ केयर की कहानी अच्छी हो सकती है, लेकिन इन्वेस्टर के लिए सिर्फ कहानी नहीं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से सही निवेश समझना जरूरी है। यह जानकारी केवल समझाने के उद्देश्य से है, यह किसी निवेश को खरीदने या बेचने की सलाह नहीं है और ना ही किसी रिटर्न की गारंटी है। निवेश से पहले अपने लक्ष्य, जोखिम और समय अवधि को जरूर समझें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश से पहले योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।